रात का माहौल गमगीन था। हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक कमरे से आंसुओं की आवाज आ रही थी। आरव सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा थका हुआ और दिल टूट चुका था। पास ही अहाना उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन चेहरे पर मजबूती साफ झलक रही थी। अहाना ने आरव का हाथ थामते हुए कहा, दीदी, जिंदगी में डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। जो हमें डराता है वो हमारी ताकत से डरता है। उठो, अब और रोना नहीं। अपनी आवाज को दबाने वालों को जवाब दो। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जोर से खुला। गुस्से में लाल पोल्टू अंदर आया। उसकी आंखों में अहंकार और चेहरे पर तमतमाहट थी। उसने बिना कुछ सोचे जोर से चिल्लाकर कहा, पारो, निकल जा मेरे घर से। मैं तुझसे तलाक ले रहा हूं। तू मेरे लायक नहीं है। यह सुनकर पारो के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो घबराकर पीछे हट गई, लेकिन अहाना तुरंत उसके आगे आकर खड़ी हो गई। उसने पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस, बहुत हो गया पोल्टू। अगर तूने अब पारो को हाथ लगाया या जरा भी अपमान किया तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। सीधे पुलिस बुलाऊंगी। याद रख, यह घर जेल नहीं है कि तू यहाँ अपनी मनमानी चलाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दुर्गा माँ धीरे धीरे आगे आईं और बोली, मैं अहाना के साथ हूँ। अगर इस घर में किसी औरत का अपमान हुआ तो मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी। बेटा होना किसी को अपराध करने का लाइसेंस नहीं देता। यह सुनकर बुआ जी बिफर उठीं। यह सब अहाना की साजिश है। यह लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। उसी वक्त अर्जुन ने गुस्से में अहाना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींचा। क्यों बार बार दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती है तू? मुझे सिर्फ शांति चाहिए। अहाना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर शांति का मतलब किसी औरत की बेइज्जती पर चुप रहना है तो ऐसी शांति मैं कभी नहीं चाहूंगी। औरत का सम्मान करना हर मर्द का फर्ज है। अर्जुन। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में कहीं अहाना की बात उतर गई, लेकिन अहंकार ने उसकी जुबान बंद रखी। कुछ दिन बीते। पोल्टू ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार उसने पारो को धमकाते हुए कहा, या तो तू मेरी बात मानेगी या मैं तुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूंगा। पारो के पैर कांपने लगे। उसकी आंखों में डर सा